नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। हर महीने भारत के घरों में बजट महिलाएं ही बनाती हैं। कितना राशन में जाना है, कितना खर्च होना है और किस मद में खर्च होना है, सब तय करती हैं भारत की गृहिणियाँ। वैसे में महिलाओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो। देखना घर के बजट को संभालना उनकी जिम्मेवारी होती है। राजकमल में आज एक सेमिनार का आयोजन है और उसी दौरान बात करते हैं एक महिला से जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले नमस्कार मैडम। नमस्ते, मैं अरुणा भगानिया जी। और बजट तो बहुत ही अच्छा बनाया है, जिससे हम लोग को बहुत मतलब गृहिणियों को भी इसमें बहुत सहयोग मिलेगा जी। और सब कोई बोलते हैं महंगाई बढ़ गई जी। पर कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़े हैं वो नहीं देखते हैं। वो बहुत आवश्यक है। आज के दिन रोड पर चलना बहुत आसान हो गया है, ट्रैवलिंग जी। और रेलवेज़ बहुत एफिशिएंट हो गए हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं टिकट्स। तो ये सब देखते हुए मोदी जी ने बहुत अच्छा बजट बनाया। मैम आप वर्किंग हैं? हाँ, मैं वर्किंग थी, अभी मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं, ओके। किस जॉब में थी पहले आप? मैं सेल्फ जॉब में थी, मैं फिजियोथेरेपी करती थी। फिजियोथेरेपी, हाँ। ओके। तो मतलब आपको क्या लगता है इस बार जो है स्वास्थ्य के लिहाज से ये बजट कैसा रहा? स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा ही है। लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं स्वास्थ्य के प्रति, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोग को भी मिल रही है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपने सुना एक महिला के नज़रिए से इस बार के बजट को हमने देखने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद फिर आपसे जुड़ती हूँ एक नए ओपिनियन के साथ। खुश है जवाना आज पहली तारीख है, मीठा है खाना आज पहली तारीख है। जब भी ये प्रचार आप सुनते होंगे तो लगता होगा सैलरी आएगी, कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं। फरवरी की पहली तारीख बजट लेकर आती है और इस वक्त बजट पे चर्चा के लिए राजकमल में लोगों की भीड़ जुट रही है। आइए बात करते हैं धनबाद में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश सिंघल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये इस बार का जो बजट है, सबसे पहला क्या चुनावी बजट है? नहीं, बिल्कुल चुनावी बजट नहीं है, देश हित के लिए बजट है। देश हित के लिए, ओके। एक और जो होता है इस बार जो पहली नज़र में लोग देखते हैं, 7 लाख पे एग्जम्पशन मिला हुआ है, ये इस पे क्या कहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट निर्मला सीतारमण जी ने जो एजेंडा लिया है कि सभी कोई नए टैक्स रिजिम के अंदर में आ जाए। जी। पिछले साल 2 सालों से ये नया टैक्स रिजिम लगा हुआ है, बट इसमें रिटर्न फाइलिंग की जनसंख्या काफ़ी कम रही है। जी। इसके अंदर में जो ATC का हम लोग रिबेट लेते हैं वो नहीं मिल पाएगा। HRA का जो रिबेट लेते हैं या LTC लेते हैं उनका रिबेट इनको नहीं मिल पाएगा। और ये नेक्स्ट टैक्स स्लैब जो है, फ्लैट रेट पे जितना आपने कमाया है उसके ऊपर में आप टैक्स दीजिए, इनका एजेंडा यही है। अच्छा। इसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पहले 16 के अंदर में, सेक्शन 16 के अंदर में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था। इस बार इन्होंने 50,000 रुपये का ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है, अलाउ किया है। तो ये सैलरी लोगों के लिए डायरेक्ट जो है 30% के जो स्लैब आते हैं उनमें 15,000 रुपये का इनको रिबेट मिल रहा है। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है इनको। सर, आप तो CA हैं, हर बार इनकम टैक्स से पहले आपके पास लोगों की भीड़ आती होगी। बिल्कुल आती है। रिटर्न फाइल करना है, बिल्कुल तो आती क्या है। बजट से CA, इस बार के बजट से CA का काम बढ़ा है या ठीक नहीं बढ़ा है? इस बार हम लोग का काम बढ़ा है। लोगों को समझाने में हम लोगों को मुश्किलें आएंगी कि भाई पुरानी स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जो आप मीडिया में या सब जगह जो हल्ला हो रहा है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख रुपया, तो लोगों का कंसेप्ट ये बढ़ता जा रहा है कि ये मिनिमम मार्जिनल रेट जो 2.5 लाख रुपया है ये 7 लाख रुपया हो गया है। ये लोगों का कंसेप्ट है। पेपर मीडिया से या जितने लोगों को बजट समझ आया है उसी का हम लोग आज क्लेरिफिकेशन भी करेंगे कि ये इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। ये टैक्स नया स्लैब और पुराने स्लैबों के अंदर में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप इसको किस तरीके से समझ पाते हैं, उसी के लिए आज हम लोगों ने सेमिनार का आयोजन किया है। धन्यवाद सर। आपने सुना, सबका अपना नज़रिया होता है बजट को देखने का और सबके अपने इंटरेस्ट पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि एक MSME वाला जो है उसका फोकस पूरे बजट में केवल MSME सेक्टर होगा। डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्वास्थ्य को देखेंगे और इसी तरह एजुकेशन वाले एजुकेशन सेक्टर को क्या मिला है, कितना फ़ायदा है, कितनी बढ़ोतरी हुई है लास्ट बजट से, वो सुनना पसंद करते हैं। जो समझ नहीं पाते हैं उनको समझाने के लिए राजकमल में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लगातार हम बने हुए हैं यहाँ पर राजकमल में, आप बने रहें हमारे साथ। चलिए, ब्लैक एंड वाइट मनी जो समझते हैं
वैसे बहुत लोग हैं अब। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं वो ब्लैक मनी, उनके पास इतना मनी ही नहीं होता है कि वो ब्लैक और वाइट कर पाएँ। परंतु सीए का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब भी इनकम टैक्स की बात आती है, जो एक आम मिडिल क्लास का बंदा भी देता है। इस वक्त राजकमल में बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है एक सेमिनार, जिसमें बजट को एक समझने की कोशिश होगी, समझाने की कोशिश होगी धनबाद वासियों को। आइए बात करते हैं हम लोग सीए केशव कुमार हरोदिया जी से और जानते हैं कि इनकम टैक्स के लिए इस बार का जो प्रोविजंस है उससे मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा मिल रहा है, और क्या ये वाकई जो 7 लाख की रट हर न्यूज़ चैनल पर लग रही है, आप पेपर में पढ़ रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देना होगा, तो उसमें कितनी सच्चाई है और उसके अंदर की बातें क्या हैं? कॉल किया है, पहले जो 5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था जी, जिसकी इनकम 5 लाख था उसको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती थी और 5 लाख तक उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसी को सरकार ने 7 लाख रुपए इस बार कर दिया है। यद्यपि जो पुराना रिजीम है, टैक्स रिजीम में 2 तरह के रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स और एक न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्सेशन में लिमिट 2.5 लाख की एग्जम्पशन की रखी गई है, परंतु न्यू वाले में 3 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब 3 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन है और उसके बाद 3 लाख से 7 लाख तक जिसकी इनकम रहेगी उसको रिबेट मिलेगी। माने उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, पर रिटर्न फाइल करके अपनी रिबेट को क्लेम करना पड़ेगा। तो 7 लाख तक में उनको कोई ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। परंतु उसी तरह से सैलरी वाले जो हैं ये सभी के लिए, माने बिजनेसमैन के लिए मैं 7 लाख हो गया, और सैलरी वाले को स्टैंड डिडक्शन 50,000 अतिरिक्त मिलेगा। यानी जिनकी इनकम सैलरी से है उनके लिए लगभग ये लिमिट 7.5 लाख के आसपास हो गई। और न्यू टैक्स रिजीम जो है वो पहले बहुत अट्रैक्टिव नहीं थी, केवल 5% लोग ही न्यू टैक्स रिजीम को अपनाए थे। तो इसीलिए उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस बार काफ़ी बदलाव किया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। 3 लाख तक छूट, फिर 3 लाख से 6 लाख तक में 5%, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15% और 12 से 15 में 20% और उसके ऊपर में 30%। तो न्यू टैक्स रिजीम अब काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है। तो जिन्होंने हाउसिंग लोन नहीं लिया है और जिनका वो 2 लाख का छूट जिनको नहीं लेना है, उनके लिए ये न्यू टैक्स रिजीम काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। और सरकार को उम्मीद है कि 50% से ऊपर लोग और न्यू टैक्स रिजीम में इस बार कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण चेंजेज है। बाकी छोटे छोटे अनेक परिवर्तन किए गए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए जो कोऑपरेटिव मॉडल में न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएगी 1/4/2023 के बाद में, और 2024 तक वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी, उसको केवल 15% टैक्स ही देना पड़ेगा उसको। तो ऐसे कई छोटे छोटे बदलाव काफ़ी किए गए हैं। बजट की कहानी हर एक की जुबानी। कोशिश है लाइव इंडियन गार्ड की कि आप तक धनबाद के लोग क्या सोचते हैं और इस सेमिनार में आए लोग क्या सोचते हैं वो हम लगातार पहुंचाएं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। का जन्म आज 3.5 साल मात्र हुआ है और जिसमें लगभग 1.5 से 2 साल मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने कोविड की मार को झेला और 1.5 साल के अंदर में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने अपने परिवार की संख्या 500 क्रॉस कर ली। यानी 500 ट्रस्टी मारवाड़ी विकास ट्रस्ट में आज के दिन हो गए हैं। और मारवाड़ी विकास ट्रस्ट पूरे धनबाद के अंदर में एक सपना देखता है कि समाज के हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट जोड़ने के लिए अग्रसर है। उसी क्रम में अपने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो गए। अमृत महोत्सव वर्ष में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने 75 कार्यक्रम करने का ठाना है और आज का ये कार्यक्रम 29 नंबर कार्यक्रम है। अभी तक 28 कार्यक्रम मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने कंप्लीट कर लिया है। 14 अगस्त 2023 तक हम लोग बाकी जितने बचे हुए कार्यक्रम हैं
75 कार्यक्रम पूरे करके धनबाद की धरती से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1 घंटे की बना के सारे कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार को हम लोग सुपुर्द करेंगे, क्योंकि धनबाद कई चीज़ों में पूरे विश्व में जाना जाता है। कोयले के लिए, ISM IIT के लिए जो एशिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट मानी जाती है, ISM। रेलवे का किराया धनबाद में सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन में रहता है, उस किराए के लिए भी धनबाद जाना जाता है। धनबाद फिल्म इंडस्ट्री के नाम से भी डेवलप हुआ है कुछ दिनों में। धनबाद मार्टन पावर के लिए प्रचलित है। यहाँ की विद्युत पूरे देश को जगा के रखती है, पूरे देश की इंडस्ट्रीज को चलाती है और विद्या के क्षेत्र में धनबाद को बहुत आगे माना गया है। उसी क्रम में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने एक प्रॉमिस किया है अपने सभी धनबाद वासियों के लिए कि धनबाद की धरती में 75 कार्यक्रम करके पूरे देश को बताना चाहते हैं, एक नया कीर्तिमान स्थापित करके कि धनबाद भारत के 75 वर्षीय स्वतंत्रता दिवस को किस तरह 1 साल में कंप्लीट करने का प्रयास करें। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री आपकी मीटिंग पर हाजिर होंगे और आपकी इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेके उनकी खुशी हमको लगता है कि बहुत आगे बढ़ेगी। इसकी सूचना भी उनको दे दी गई है, लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। हम लोग भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे की धनबाद की धरती पर आएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, अभी एक प्रयास से मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने कार्यक्रम करते करते 500 ट्रस्टी के तन मन धन का जो विश्वास मिला है इस ट्रस्ट को, उसके धन से मारवाड़ी विकास ट्रस्ट ने करीब 1.5 एकड़ जमीन लेके उसमें एक 5 स्टार रिजॉर्ट, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को मात्र 2 लाख रुपया में उनके बच्चे की शादी का स्पेस प्रोवाइड कराएगी फूड के साथ में। और ये कार्यक्रम 24 के दिसंबर तक हम लोगों की टारगेट है पूरी हो जाएगी। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को कहीं अभी तक कोई तकलीफ नहीं आई है। इनकम टैक्स में 12 में एक सिंगल हियरिंग में मिल गई 80G। उन्हीं के रिक्वेस्ट पर 7 दिन के अंदर में हम लोग को 80G मिल गई। CSR में रजिस्टर हो गए हम लोग, कॉपीराइट हो गई, पेटेंट राइट हो गई। FCR के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आए। वेबसाइट मारवाड़ी विकास ट्रस्ट.com में आप जाके जब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ दिखाई देगी। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के जो जज्बे हैं, जो इनके टीम है, इनको जो पूरे समाज से जो सहायता मिल रही है वो एक अविस्मरणीय है। और इसी क्रम में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट पूरे देश के अंदर में 5 स्टार रिजॉर्ट हर स्टेट में बनाने का एक विजन लेके चल रही है ताकि समाज के सभी लोगों को इसका लाभ मिले। इसी क्रम में हम लोगों का रिजॉर्ट के बाद सेकंड प्रोजेक्ट एक हॉस्पिटल, जिसकी बात अपोलो से भी चल रही है, वेदांता से भी चल रही है धनबाद में लाने के लिए। और तीसरा प्रोजेक्ट समाज के बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो पैसे के अभाव में IAS IPS डॉक्टर्स नहीं बन पाते हैं, उसको मारवाड़ी विकास ट्रस्ट अपने अर्थ से उनकी काबिलियत को आगे बढ़ाते हुए एक उनका सपना पूरा करने का भी प्रण लिया है। और इसी के साथ मारवाड़ी विकास ट्रस्ट अभी आपके अन्य 4 संस्थाओं के साथ मिलके आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग उद्घाटन समारोह की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में मैं मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के 76 वर्षीय अधिवक्ता श्री बाबूलाल जी अग्रवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि रात को 2 बजे में पूछता हूँ कि मुझे वहाँ पर मेंबर बनाना है तो ये तुरंत तैयार हो जाते हैं। सुबह 6 बजे बोलता हूँ तो तैयार हो जाते हैं। ये चल नहीं पाते ढंग से, इनको 2 आदमी हेल्प करते हैं। आप अभी देखिएगा आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं श्री बाबूलाल जी अग्रवाल, मंच पर पधारें। वेद प्रकाश जी से अनुरोध है कि इसी क्रम में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट
धनबाद ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है पूरे हिंदुस्तान में। धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को 148 ब्रांच के अंदर में धनबाद को सर्वश्रेष्ठ ब्रांच माना जाता है, इसलिए कि धनबाद के हमारे जितने भी कर्णधार हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पूरे इंडिया में अपना परचम फैला रखे हैं और इस शाखा को पूरे देश में सेकेंड बेस्ट ब्रांच का अवार्ड सोमनाथ चटर्जी ने विज्ञान भवन में बुला के दिया था। इनकी कार्यकारिणी धनबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एक ऐसी संस्था जिसका जन्म हमारे अधिवक्ता मल्लिक साहब जी ने दिया था। मल्लिक साहब आज नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को कितनी खुशी मिलती होगी कि मल्लिक साहब के द्वारा बनाई हुई इस संस्था का आज पूरे धनबाद में हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और धनबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो इसी क्रम में हमारे बीच चीटा झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन, आज जैसा कि आप सभी को मालूम है मुख्यमंत्री हमारे जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी व्यवसायिक संस्था है जिसके अंतर्गत मेंबर हैं श्री सतपाल सिंह जी। आप मंच पर आए जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ। की तरफ से यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के सभी लोगों से जो मिला इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। और जो अध्यक्ष हैं वो हमारे मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के पिलर भी हैं और आज हमारे साथ इस सभागार में उपस्थित हैं श्रीमान विनोद तुलसियान जी से मैं अनुरोध करता हूं आप मंच पर आएं। आज के श्रीमती रीना सिंह जी, शायद ही कोई लोग होंगे जो रीना सिंह जी को नहीं जानते होंगे, और वो स्टेट जीएसटी में जॉइंट कमिश्नर के रूप में आज धनबाद में पोस्टेड हैं। मैं विनोद पसारी जी से अनुरोध करता हूँ कि रीना सिंह जी को मंच तक लाएं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जीएसटी के दूसरे पार्ट सेंट्रल जीएसटी, जब हम लोग सेंट्रल जीएसटी में मैं विनोद पसारी जी से अनुरोध करता हूं कि नवीन जी को वो मंच पर लाएं। जोरदार तालियों से हमारे सभी मुख्य अतिथि और मंच पर पधारे सभी अभिभावकों का भगवद गीता हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रीना सिंह जी को दे के उन्हें अनुग्रहित करें। और ये भगवद गीता दे के सम्मान करने का मकसद ये था कि जब हम फ्लावर बुके देते हैं तो 10-15 मिनट के बाद वो फ्लावर बुके का यूज खत्म हो जाता है। कुछ लोग फ्लावर बुके को अपने टाइस पर ही छोड़ देते हैं। मैं डॉक्टर बगानिया जी से अनुरोध करता हूँ एक भागवत गीता आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान नवीन कुमार जी, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी हैं, इनको देके इनका सम्मान करें। अब आज के इस दीप ज्योतिः परम ज्योतिः, दीप ज्योतिः परम ज्योतिः, दीप ज्योतिः जनार्दनः, दीप हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते।
शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः